हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली और ईटानगर सहित देश भर में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को वितरित किया मतदान पहचान पत्र। ईटानगर में मुख्य सचिव ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नेशनल वोटर्स डे की दिलाई शपथ। उल्लेखनीय सेवा के लिए अरुणाचल पुलिस के डीआईजी प्रमोद कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर अजय कुमार झा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ फायर सर्विस के स्टेशन ऑफिसर प्रतुल चंद्र बर्मन प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल से सम्मानित। इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियां पूरी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ईटानगर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र और डीजीपी सतीश गोलचा ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। 18 वर्ष की आयु के बाद हर आयु और लिंग के लोगों को मतदान का अधिकार है। वोटर्स को मतदान की तरफ जागरूक करने के लिए वर्ष 2011 में 25 जनवरी को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। नई दिल्ली में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने 5 युवाओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी संसद के इतिहास में पहली बार दोनों संसदों को मिलाकर महिला संसदों की संख्या 100 के आंकड़े को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के रूप में स्कूलों में शौचालय और पेयजल आपूर्ति की सुविधा का स्थायी विकास किया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धियां है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष की तुलना में कुछ अधिक थी। साथ ही ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि हमारे संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों के मिलाकर महिला संसदों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, दिव्यांगजनों, वयोवृद्ध मतदाताओं तथा ट्रांसजेंडर मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रयास की जा रही है। इन द ग्रेट जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शंस एंड द डेमोक्रेसी, एक्चुअली मतदाता के बाद पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग प्रशंसनीय है और आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं और आशान्वित हैं कि आगे कंसेंसस बेस्ड जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। आयोग की एक सबसे बड़ी धरोहर है और वह है आयोग की निष्पक्षता और चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता पर सबका ट्रस्ट। ट्रस्ट इज द लीगेसी विच इज आवर बिगेस्ट असेट। और यह जो लीगेसी हमारी बनी है, दिस इज नॉट टुडे, दिस इज बिकॉज ऑफ आवर सीनियर्स who many of whom are present here. That's the legacy which they have given to us. And यह निष्पक्षता की जो लीगेसी है, इसको आगे बढ़ाने की कितनी जिम्मेदारी है, इससे हम भली भांति वाकिफ हैं।
and also we stand committed. ईटानगर के बैंकेट हॉल में आज आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में मुख्य सचिव धर्मेंद्र, फिशरी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार, पापुमपारे के जिला उपायुक्त सचिन राणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने वाले कई युवाओं को वोटर आईडी प्रदान की गई। मुख्य सचिव ने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में योगदान की अपील की। उन्होंने राज्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को नेशनल वोटर्स डे की शपथ भी दिलाई। आज नेशनल वोटर्स डे पे मैं सभी अरुणाचल वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि जो भी 18 साल से उम्र इनकी कंप्लीट हो गई है वह आगे बढ़कर अपने आप को वोटर रजिस्टर करवाएं और अपना कॉन्स्टिट्यूशन का दायित्व उसको निभाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके इतिहास में जाएं तो इस दिन हमारे इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था और उसी दिन को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग बढ़ चढ़ के अपने आप को जो 18 साल से उम्र से ऊपर हो चुके हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और एक नागरिक होने का दायित्व निभाएं। आज हम 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उपस्थित तमाम लोगों को। कल हम देश में अपना 74वां 74th गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे, उसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं। ऐसे मतदाता यहाँ उपस्थित हैं जो पहली बार मतदाता सूची में जिनका नाम आया है 18 वर्ष से लेकर। मेरी बहुत बहुत विशेष बधाई ऐसे सभी मतदाताओं को। तो इसी 25 जनवरी के स्थापना दिवस को 2011 से हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तरह आयोजित कर रहे हैं और कोशिश ये होती है कि हम अपने मतदाताओं तक ये संदेश ले जा सके कि वे मतदानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने अधिकार को तो जाने, लेकिन साथ साथ ये भी समझे कि यह एक कर्तव्य है। अपनी उल्लेखनीय सेवा के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश पुलिस के डीआईजी हेडक्वार्टर प्रमोद कुमार मिश्रा और सब इंस्पेक्टर कैपिटल पुलिस अजय कुमार झा को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल, जबकि डायरेक्टोरेट ऑफ फायर सर्विस में तैनात स्टेशन ऑफिसर प्रतुल चंद्र बर्मन को प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट फायर सर्विस मेडल से सम्मानित अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को बधाई दी है। इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर में गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ईटानगर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने बताया कि सुरक्षा और लोगों के बैठने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र और पुलिस महानिदेशक सतीश गोलचा ने जिला उपायुक्त के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। नीचे आईजी पार्क में जो अरेंजमेंट को, और पिछले बार हमारा जो स्मार्ट सिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था जिसका वजह से हम डीएन कॉलेज में अपना जो इंडिपेंडेंस डे को मनाना पड़ा। तो एक ही सड़क होता है तो लोग पार्टिसिपेट बहुत तकलीफ से कर पाया। ट्रैफिक का भी इश्यूज था और सिक्योरिटी का इश्यूज था। तो अभी ईटानगर में जो आईजी पार्क है आप देख सकता है कि पार्किंग एरिया भी बहुत सफिशिएंट है और हमारा जो एंट्री एग्जिट जो है आप पब्लिक जो है आपको नीति विहार से भी आ सकता है और आपका ये डी सेक्टर से भी आ सकता है और सी सेक्टर से भी आ सकता है। पब्लिक का खुला हुआ है। तो आप लोगों को जो इस समय में सीटिंग अरेंजमेंट हमने 9000 करीबन हमने रखा है और एक्स्ट्रा चेयर भी रखा है। हाँ, ये जो हमारा रिपब्लिक डे है इस समय में हमारा जो गवर्नर है वो शिलोंग पे रहेंगे। तो इसके लिए ये बार का जो रिपब्लिक डे है हमारा चीफ मिनिस्टर आएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये बार हमारा जो मैक्सिमम मंत्री लोग हैं वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने उनको टेलीफोनिक कंफर्मेशन लेके हमने सीटिंग अरेंजमेंट भी कर दिया है और काफ़ी एमएलएस लोग भी रहेंगे। तो इसके साथ साथ में हमारा जो परेड का टीम रहेगा 18 टीम रहेगा और काफ़ी कल्चरल ट्रूप्स रहेंगे। तो ये बार का प्रोग्राम में हम सिक्किम से
हमारा जो हमेशा हर प्रोग्राम में एक्सचेंज करते हैं, तो हम लोग का दूसरा स्टेट से भी ये बार आ रहा है और हमारे यहाँ स्टेट से भी बाहर गया हुआ है। तो ये कुल मिला के अभी जो हमारा जो रिपब्लिक डे है बहुत सुंदर से होगा और आप लोगों से निमंत्रण है, आप सभी लोग आना चाहिए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वायरस की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव धर्मेंद्र और शिक्षा आयुक्त अंकुर गर्ग मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्जाम वायरस छात्रों को परीक्षा के तनाव से निजात दिलाने में कारगर है। इधर विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय निर्जुली के शिक्षक कमल ज्योति पाटिल ने कहा है कि पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का परीक्षा को लेकर तनाव को कम करने में सहायक है। हम लोग का जो बच्चा लोग और हम लोग का जो पेरेंट्स लोग, टीचर्स, सब लोग ये ऊपर वो लोग काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हम लोग देखने से बच्चा का वो जो एग्ज़ाम का आगे में जो होता है स्ट्रेस होता है, ये मतलब जैसे कि रिड्यूस करने के लिए एक काफ़ी एक हम लोग को एक उद्देश्य चाहिए। उसके लिए हम लोग का जो प्रधानमंत्री महोदय है वो काफ़ी वो उसका ऊपर में प्रभावित डाल के वो उसका ऊपर में ये प्रोग्राम रखा है। हम लोग का बच्चा लोग और पेरेंट्स लोग सब लोग उसके लिए बहुत खुश हैं और हम लोग भी एज ए टीचर हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश। राज्य के शिक्षा मंत्री तबा तेदिर ने कहा है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रत्येक सरकारी विद्यालय में शिक्षक आवास के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। पापुमपारे जिले के दोईमुख में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अलुमनाई एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री तेदिर ने कहा है कि असम, अरुणाचल और केंद्र में भाजपा की सरकार होने से सीमा विवाद से जुड़े मामलों को हल करने में तेजी आई है। जो स्पीकर से उसका नाम हम अनाउंस कर देगा। जब हमारी इंडिपेंडेंस हुआ 1947 में, उस समय में हमारे अरुणाचल में स्कूल 3 या 4 स्कूल था। आज के दौर पर हमारे अरुणाचल में 3500 से ऊपर हमारे स्कूल है। इसलिए मैं अभी सभी स्कूल में जाके सभी पेरेंट्स को यही आह्वान करता हूँ कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है बहुत बढ़िया है, हमारे टीचर बहुत बढ़िया है, आप उसको योगदान दीजिए। और इसको योगदान देने वाला कौन लोग है, उसको नहीं हुआ। और इसको समाधान करने के लिए हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये तीनों सरकार मिलकर इसको देखें और इतना सालों से पड़ा हुआ बाउंड्री बॉर्डर इशू को हल करने के लिए कुछ शुरुआत किया है। इस शुरुआत में हमारे अरुणाचल के जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्री को इसके चेयरमैन बनाया है। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी ने राज्य सरकार से आसाम के साथ सीमा विवाद को हल करते समय सीमा विवाद से जुड़े गांवों के लोगों को भी विश्वास में लेने की मांग की है। आज ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एनपीपी की अरुणाचल प्रदेश इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी पंगा बागे ने कहा कि नामसाई डिक्लेरेशन ने दोनों राज्यों के बीच सहमति वाले कुछ गांवों को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष है और सरकार को उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठाना चाहिए। लीडरशिप आया पर ये इशू को सॉल्व नहीं कर पाया। समय पे ये इशू हमारे स्टेट के बीच हमेशा उभर के आया और इसका कारण से 2 स्टेट के बीच में तनाव पैदा होता था और उसका कारण से हमारा यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट में या 2 स्टेट के बीच में एक ट्रेडिशनली पीसफुल को एग्जिस्टेंस जो हम रह सकता था उसे एक हर्डल्स आता था, डिफिकल्टीज आता था। जो 6 विलेज आते हैं बंडोरा सर्कल पे उन्हें असम से हटके अरुणाचल में ही रहने के लिए एक डिक्लेरेशन था, लेकिन ये जॉइंट जो रीजनल कमेटी है उनका 9 जनवरी में उन्होंने जो मीटिंग बैठा उसके हिसाब से ये जो आउट ऑफ 7 विलेज में से 6 विलेज को एक को ऑलरेडी असम में दिया गया, 6 विलेज को असम में ट्रांसफ़र करने का रिकमेंडेशन दिया। उनका ये एक उनको इन्फॉर्मेशन मिला, उनको लेकर उनका एक कंटेंशन, उनका रिजर्वेशन था। तो हमने जब जाके उनसे पूछा, उनका ये था कि ये जो रीजनल कमेटी फ्रॉम अरुणाचल साइड
लीड बाय ऑनरेबल मिनिस्टर ताबा तदर जी और मेंबर सेक्रेटरी जगदीश पपुमपर है। उनके टीम ये जो गुमतो है, बांडरदुआ है, पिशोला है और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन राज्य को 5 जोन में विभाजित कर अगले महीने 15 फरवरी से 17 फरवरी तक संसद खेल स्पर्धा का आयोजन करेगा। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव बामंग तागो ने बताया कि लोंगडिंग, चांगलांग और तिराप के लिए देओमाली में, नामसाई, लोहित, लोअर दिबांग वैली और अंजाव जिले के लिए तेजू, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग और तवांग के लिए सेप्पा में, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, अपर सुबनसिरी, क्रादादी और ईटानगर कैपिटल रीजन के लिए 0, अपर सियांग, सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, शी योमी और लोअर सियांग जिले के लिए लेपारादा में सांसद खेल स्पर्धा आयोजित की जाएगी। जोन लेवल पर केवल एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके बाद 25 मार्च से 27 मार्च तक ईटानगर राजधानी क्षेत्र में राज्य स्तरीय संसद स्पर्धा आयोजित की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, आर्म रेसलिंग, बॉक्सिंग, कराटे, टेबल टेनिस, टाइकोंडो, वेट लिफ्टिंग और वुशु प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में ग्रासरूट लेवल पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए संसद खेल स्पर्धा के आयोजन को लेकर वर्चुअल माध्यम से बैठक की थी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक तेसाम पोंगते ने चांगलांग में चांगलांग योगा एंड मेडिटेशन सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री पोंगते ने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए दिन भर की भागदौड़ के बीच भी शारीरिक श्रम करने की अपील की। पासीघाट वेस्ट से विधायक निनोंग एरिंग ने मंगलवार को जेएन कॉलेज पासीघाट में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि पासीघाट वेस्ट की गरीब परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिए 40 कमरों के हॉस्टल का निर्माण कराया जा रहा है। निनोंग एरिंग ने कहा है कि निःशुल्क आवासीय सुविधा का खर्च एमएलए लेड फंड से वहन किया जाएगा। उन्होंने 4 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खांडू के प्रति आभार व्यक्त किया। पूछ के बोला कि आपको मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, 4 करोड़ दे रहा हूँ, आप इससे क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा कि सर मैं यहाँ एक गर्ल हॉस्टल बनाना चाहता हूँ। ख़ास तौर मेरे जितने भी यहाँ गरीब जो बच्चे होते हैं, हमारा बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो बाहर भाड़ा घर में रहते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं होता, माँ बाप पास पैसा नहीं होता है। तो इसलिए मेरे जो प्रिंसिपल साहब है उनको मैंने निवेदन किया कि यहाँ आपने हमको ज़मीन दे दीजिए कि हमारा 37 के जो लड़की जो है बच्चे हैं उनको यहाँ हम पढ़ा सकेंगे। एक हॉस्टल का एक आपका प्रीमिसेस में हमको एक फंड दीजिए। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 4 करोड़ दिया एनईसी और का तरफ से, एनईसी की तरफ से। और हमारे इसका बधाई का पात्र हमारे ओकेप तायंग जी जो हमारा जॉइंट डायरेक्टर है, उनको भी मैं देना चाहूँगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा 50 लाख उन्होंने रखा। भारतीय सेना ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के तहत वेस्ट कामेंग जिले के रूपा टाउन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने पूर्वोत्तर की जनजातियों पर आधारित लोक नृत्य प्रस्तुत किया। भारतीय सेना के बॉल ऑफ फायर डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल AK सिंह ने सभी प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। भारतीय सेना के गजराज कोर द्वारा रूपा में रिपब्लिक डे मिनी मैराथन दौड़ भी आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को गणतंत्र दिवस के महत्व और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूक करना था। वेस्ट सियांग जिले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर लीरो मोबा में लेबोरेटरी के साथ ही 10 बिस्तरों के मेल और फीमेल वार्ड का उद्घाटन स्थानीय विधायक न्यामार कार्बक ने किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए हेल्थ सेंटर का अपग्रेडेशन प्राथमिकता है।
पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर अपने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार मनोरम भूमि अरुणाचल प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से अरुणाचल के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहसिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने की अपील की। वहीं तवांग में आज भारतीय सेना के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा आयोजित पर्यटन दिवस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश में युवाओं में बढ़ती नशे की लत की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। नशा मुक्त अरुणाचल अभियान के तहत इस ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में रन अगेंस्ट ड्रग एंड रन फॉर लाइफ मैराथन दौड़ आयोजित की गई। ओल मेबो विधानसभा क्षेत्र छात्र संघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक कालिंग मोयोंग, जिला उपायुक्त ताई तगू और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार झा ने युवाओं से समाज में नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय योगदान की अपील की। उसके लिए हमारा वासे ग्रुप सबको अभी सिर्फ ईस्ट सियांग नहीं, पूरा अरुणाचल में वो लोग का नाम फेमस है। इलेक्शन में भी एक इशू वो लोग रेज करता है, ज्यादा अल्कोहल सेल नहीं करना है या बिल्कुल सेल ही नहीं करना है। मेरा मानना है कि 18-19 का मैक्सिमम एक्सीडेंट उसके लिए हुआ और अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।